हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं भाषा भारती का पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। काफ़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण लेसन है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहीं पर सारे अपडेट मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। सबसे पहले दिया है फल त्याग क्या होता है। देखिए, पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का गहरा आदर्श माना सामने रखता है। किसका चरित्र? पुंडलीक का। पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए। कौन आया? पांडुरंग। परंतु पांडुलिक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़ करके अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुँचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों ही वह भक्ति नहीं कहलाएंगी, वह तो आसक्ति हुई। पांडुलिक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं। कौन नहीं फंसा? पांडुलिक। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप में धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्या इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी? इसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी? वह भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझे मिलने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांतों को मानने वाला हूँ। आप ही अकेले भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो आप भी भगवान हैं और माता पिता भी हैं, इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा कीजिए। इतना कह करके उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं की सेवा कार्य में निमग्न हो गया। तो देखिए, पुंडलिक के सामने जो है स्वयं भगवान आए, लेकिन उसने जो है अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए उन्हें भी थोड़ा ठहरने के लिए कहा। तो ये था फल त्याग। चलिए आगे है कर्म और भावना। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं। उनमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा कहते हैं, लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें क्या? दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन, ऐसे दो गैस एकत्रित कर दिए तो कई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? दूसरा कहता है, यानी कि एक तो कह रहा है कि ये मात्र एक जल है, H2O है। क्या है? H2O, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकली है, शंकर के जटाजूट में इसने वास किया है। विष्णु भगवान के कहाँ से निकली है? पद कमलों से, और शंकर जी के जटा में रहती है। अनंत पुण्य कृत इसके तट पर हुए हैं, ऐसी यह पवित्र गंगा माई है, इसके तट पर कन्य पवित्र कार हुए हैं। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है, इस भावना से अभिभूत होकर वह इसमें नहाता है। वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला है। क्या मिला है? दोनों को मिला है, परंतु उस भक्त की देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला है। यूँ तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होती होगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मैल कैसे धुलेगा? एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला तो दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। तो कर्म और भावना का भी काफ़ी फर्क जो हमारे कर्मों पर पड़ता है। चलिए शुरुआत करेंगे अगले। चलिए, स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वालों को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वह आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभाव फैलती है। आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से मिलेगी। कर्म वही, परंतु भावना भेद में उसमें अंतर पड़ जाता है। देखिए, सूर्य नमस्कार करते हैं आप तो आपको व्यायाम का लाभ तो मिलता है, साथ के आपकी कर्मों की शुद्धि भी होती है। तो एक कर्म और दो लाभ आपको हो जाते हैं। आत्मा की अमरता क्या है? देखिए, सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। क्या दी गई? विष दे करके। उसने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, 4 दिन के बाद देह छूटने वाली ही थी, जो मरने वाला था
उसे मारकर आप लोगों को कौन सी बहादुरी कर रहे हैं। उदुकर ने कहा कि मुझे इसे सज़ा मिली है जहर मार के देने की, लेकिन 4 दिनों में तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, तो आपको क्या बहादुरी का काम कर रहा है। ज़रा सोचो तो, यह शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला है। जो मरने वाला है उसे मारने में कौन सी बहादुरी है। जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था, उससे पहली रात वह शिष्यों को आत्मा के अमरत्व की शिक्षा दे रहा था। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी, इसका वर्णन वह मज़े से कर रहा था। उसे इसका रत्ती भर भी चिंता न थी। आत्मा की अमरता संबंधी यह चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, मरने पर आपकी अंत्येष्टि कैसे की जाए। उसने जवाब दिया, खूब वे मारेंगे तुम गाड़ोगे, खूब वे मारेंगे और तुम गाड़ोगे। तो क्या वे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो। वे अक्लमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे। तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले। मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला हूँ। किस में गाड़ोगे मुझे, मिट्टी या नाश में। मुझे ना कोई मार सकता है ना कोई गाड़ सकता है। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को, आत्मा अमर है। तो सुकरात ने एक ही चीज़ अपने शिष्यों को समझाई कि आत्मा जो है वो क्या है, अमर है। उसे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता है। और सचमुच आज 2-2.5 हज़ार वर्षों से वह महान सुकरात सबको गाड़ करके जिंदा है। तो उसका ये जो वक्तव्य था कि आत्मा की अमरता, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से हमें खोज करके लिखने हैं। यहाँ पर स्पेस ना था ज़्यादा लिखने का, तो मैंने जो है मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए, आसक्ति का अर्थ होता है जब आप किसी से प्रेम या अनुराग करते हैं। पदकमल, पदकमल कहते हैं आपके कमल रूपी जो पैर होते हैं उन्हें पदकमल, जैसे विष्णु भगवान के थे। निमग्न, निमग्न कहलाता है आपका खोया हुआ कोई चीज़, जिसमें आप बिल्कुल खो जाएं, ठीक है, या लीन हो जाएं। सृष्टि, सृष्टि कहलाता है आपका ब्रह्मांड। उत्कर्ष यानी कि उत्साह, उत्कर्ष कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, उन्नति, क्या कहलाता है, उन्नति। इसके बाद है आपका, चलिए मैं आपको बताऊं, कृत्य, कृत्य कहलाते हैं आपके कर्म, ठीक है। और आरोग्य कहलाता है आपका स्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ हैं तो क्या कहलाएंगे, आरोग्य। स्फूर्ति कहेंगे उत्साह के लिए या कोई फुर्तीला होता है उसे। और अंत्येष्टि कहते हैं जो मृतक का संस्कार होता है अंतिम, उसे कहते हैं हम अंत्येष्टि। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आपके, अंत्येष्टि हो गया, उसके बाद है आपका उत्कर्ष, उत्कर्ष को मैंने बता दिया उन्नति। और फिर आता है आपका अभिभूत, अभिभूत कहलाता है आपका प्रभावित। जब किसी चीज़ से अभिभूत हो जाएं या प्रभावित हो जाएं तो हम इसे कहते हैं। इसके बाद आता है आपका, क्या आता है, देखिए पद कमल मैंने करा ही दिया है आपका, चित्त शुद्धि क्या होता है, पद कमल हो गया है, 2 बार दिया था। और चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि कहते हैं मन की शुद्धि। चित्त मतलब होता है मन और शुद्ध मतलब होता है शुद्धता, तो मन की शुद्धता। तुच्छ कहते हैं जो चीज़ बहुत छोटी होती है। अल्प यानी कि अल्प कहलाता है कम या थोड़ा। अनमोल जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं। प्रभा, प्रभा का अर्थ होता है आप, प्रकाश या तेज। अमृत यानी कि जो अमरता होती है। वेदना यानी कि कष्ट। देह शुद्धि यानी कि शरीर, देह मतलब आत्मा और शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धता। अमूल्य और बहुत कीमती को कहते हैं अमूल्य। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए एक सेकंड, ये क्या हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए। तो पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़ा आया था, तो उसके जो है माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर के कौन दौड़ के आए थे, भगवान पांडुरंग उससे भेंट करने के लिए आए। कौन आए, भगवान पांडुरंग। इसके बाद है पुंडलीक किसकी सेवा कर रहे थे, पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। गंगा ने कहाँ वास किया है, तो गंगा ने विष्णु जी के पद कमलों में और शंकर शिव जी की जटाओं में वास किया हुआ है। सूर्य नमस्कार से क्या लाभ है, स्नान करके जो है सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का भी फल मिलता है, उसे आरोग्य लाभ भी होता है तथा उसकी बुद्धि की प्रभाव भी होती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप अजर और अमर है, ठीक है, याद रखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का आदर्श सामने रखता है। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। आत्मा अमर है। भाषा अध्ययन की बात करें तो नीचे लिखिए जो शब्दों का शुद्ध उच्चारण और कीजिए और लिखना है। पांडुरंग, सृष्टि, ब्रह्मर्षियों, आत्मा, अंत्येष्टि, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। अक्लमंदी, तो ये गलत लिखे थे, मैंने सही कर दिया। अक्लमंदी, व्यायाम,
तपस्या में देखिए आदर्श आ जाता। हाइड्रोजन इस प्रकार से लिखेंगे। परमात्मा नहीं होता, परमात्मा होता है। और निम्न नहीं होता, निमग्न होता है। क्या होता है? निमग्न। निम्नलिखित शब्दों के विलोम। आसक्ति का विरक्ति क्या होता है? एक सेकंड। आसक्ति का होता है विरक्ति, स्वर्ग का नरक, पवित्र का अपवित्र और शुद्ध का अशुद्ध। चलिए आगे है। नीचे वर्ग पहेली दी गई है, आपको क्या करना है? दो पर्यायवाची। मैंने यहाँ पर जो पर्यायवाची लिखे हैं वो यानी कि अलग कर दिए हैं। आपको इसमें क्या करना है? पहेली को भरना है। जैसे माता का होता है, क्या होता है? माँ और जननी। तो माँ तो आपको ये मिल गया, और आपको जननी भी बनाना है। क्या बनाना है? जननी। तो आपने ये इस प्रकार से आप बनाएंगे। पिता का पितृ और जनक, गंगा का सुरसरी देव नदी, कमल का पंकज और नीरज होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा लेसन पार्ट 21। इसके बाद हम पार्ट 22 को जल्दी ही आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।